अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से मैं हूं शुएब अहमद। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम एडोब फोटोशॉप में सीखेंगे हेलिंग ब्रश टूल के बारे में। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बात कर रहे थे हेलिंग ब्रश टूल के बारे में। यहाँ पे हमने एक पिक ओपन की हुई है, तो यहाँ पे से जूम इन करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देखें तो इसके फेस पे काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स वगैरह मौजूद हैं। तो हेलिंग ब्रश टूल की मदद से हम इनको रिमूव करेंगे। ना सिर्फ आप फेस पे इसे यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई ओल्ड ज़माने की कोई पिक है तो आप उसका फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड में या फिर उस पर स्क्रैचेस वगैरह आ चुके हैं तो उनको बीच से ठीक कर सकते हो। तो हम फर्स्ट इस पिक का जो फेस है, इस पे जो पिंपल है, इनको रिमूव करते हैं। एक्चुअली होता ये है कि आप इससे, ये भी आपको यूज़ करके मैं बताता हूँ, ये नहीं कोई रॉकेट्स हैं ऐसे। ये जस्ट होता है कि आप इससे कोई क्लीन एरिया जहाँ से पिक करके इनके ऊपर वो पेस्ट ही होता है असल में इसमें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे से और जूम इन कर लेते हैं तो यहाँ पे देखें ये हमने टूल पिक कर लिया है, लेकिन आप देखें तो ऐसे अगर इसे आप करें यूज़ तो ये यूज़ नहीं होगा। उसके लिए आपने पहले अल्ट प्रेस करना है कीबोर्ड से, और जहाँ पे आपको इस फेस पे क्लीन एरिया नज़र आए, और कोशिश करनी है कि जिस एरिया पे इसे आपने यूज़ करना है उसके नज़दीक ही कोई ऐसा एरिया जो क्लीन हो, वहाँ पे इसे ऐसे अल्ट करके आपने क्लिक करना है। एंड देन इसका हम साइज़ छोटा कर लेते हैं। ये जो ब्रैकेट साइन से जो हम ब्रश यूज़ करते हैं इनके साइज़ डिक्रीज़ एंड इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखें, तो वहाँ से इसे आपने क्लिक कर लिया इस, ये देखें यहाँ पे हम मुझे क्लीन एरिया नज़र आया, यहाँ पे हमने इसे क्लिक कर लिया। वहाँ से इसने समझे कि इसे उठा लिया, और यहाँ पे हम इस पिंपल के ऊपर ये देखें क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये रिमूव हो जाएगा। अगर आप इसे अगेन करके ऐसे अगर फेरना भी चाहें तो तब भी आप ये चीज़ कर सकती हो, लेकिन कोशिश करनी है आपने कि यहाँ से अब ये एरिया पिक करते हैं। ये देखें कि जिस जगह पे आपने यूज़ करना है वहाँ से जो नज़दीक एरिया हो लेकिन क्लीन हो, वहाँ से ही आपने इसे अल्ट के साथ चूज़ करना है ताकि जो कलर है वो सेम ही रहे। ये पिक में कोई इतना ज़रा मिस्टेक नहीं थी। हम अभी एक और पिक भी लेके उस पर भी इसको यूज़ करते हैं। ऐसे अगर ये मोल्स वगैरह भी आप रिमूव करना चाहें तो सिंपली देखें इसे भी रिमूव कर सकते हो। एक हमसे मिसिंग हुई है कि हमने इसकी डुप्लीकेट नहीं ली थी, जिस वजह से अब इसका डिफरेंस जो है वो इतना हमें नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम इस पिक को क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पे हम ये एक और पिक ओपन करते हैं। हेलिंग ब्रश टूल में देखें तो यहाँ पे आप क्लिक करें तो आपको एक हेलिंग ब्रश टूल एंड पैच टूल नज़र आएगा, तो दोनों का यूज़ ही हम करेंगे। इस पिक पे हम हेलिंग ब्रश टूल का ही यूज़ करते हैं। इसे हम क्रॉप कर लेते हैं और यहाँ से इस Ctrl+J से इसकी एक डुप्लीकेट ले लेते हैं। तो ये देखिए इस पिक में बहुत ज़्यादा फेस देखें तो ख़राब है,
तो इसे हम हेलिंग ब्रश टूल लेते हैं, अल्ट के साथ यहाँ से पिक करते हैं। तो देखें ये मैजिक। अगेन हम यहाँ से सैंपल लेते हैं, कोशिश करनी है कि जिस एरिया पे आपने यूज़ करना है उससे जो नज़दीक एरिया वहीं से आप सैंपल उठाएं और यूज़ करते जाएं। ऐसे ही हम यहाँ से लेते हैं सैंपल, और कोशिश करनी है कि जितना आप जूम करेंगे उतनी ही आप अच्छी पिक एडिट कर सकोगे। यहाँ से लेते हैं इसका सैंपल एंड यहाँ पे इसके कर देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे भी, और यहाँ से तो ये ऑलमोस्ट हमारा वर्क डन हो चुका है। तो इसे अब देखते हैं कि कितना डिफरेंस यहाँ पे थोड़ा सा है। ये गर्दन पे था और यहाँ से ये कर लेते हैं। तो अब हम इसे देखते हैं, अपनी जो जिस पे हमने वर्क किया उसे क्लोज करते हैं। तो ये देखें, तो इस तरह आप हेलिंग ब्रश टूल से अपनी पिक को फ्रैंकल वगैरह पैम्पल वगैरह से निजात दिलवा सकते हो। अगर आपके बैकग्राउंड में कोई स्क्रैचेस वगैरह हो तो वो भी इससे रिमूव हो सकते हैं। यहाँ पे इसे क्लोज करते हैं, इसी की एक और डुप्लीकेट देते हैं। तो यहाँ पे ऊपर इसकी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आप देखें तो मोड जो लाइटन है वो बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ था। यहाँ से अगर आप नॉर्मल ले लें तो ये देखें ये फिर नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ से आप इसका मोड जो है, यहाँ से अगर आप कलर लेना चाहें तो कलर मोड भी चूज़ कर सकते हो। एंड देन आपके पिक के लिहाज से आप यहाँ से अपना मोड जो है वो चेंज कर सकते हो। और उसके बाद देखें तो ये सैंपल पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्लिक है, क्योंकि यहाँ से आपने को बताया था कि ये सैंपल उठा के उसके ऊपर पेस्ट कर देता है। अगर आप पैटर्न कर देते हो तो फिर ये क्या करेगा, इस तरह पैटर्न फिल करेगा। तो पैटर्न आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। ये देखें, आई होप सो आपको हेलिंग ब्रश टूल की समझ लग गई होगी। तो इस पिक को हम क्लोज करते हैं। यहाँ से ये पिक हमने ओपन की एंड यहाँ पे हेलिंग ब्रश टूल पे आए तो यहाँ पे सेकंड टूल आपको नज़र आएगा, वो है पैच टूल। पैच टूल भी सेम वही वर्क करता है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे डिफरेंस है। इसमें आपको अल्ट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने जिस एरिया फॉर एग्जांपल ये पैम्पल को हमने सिलेक्ट किया है, इसे उठा के आपने यहाँ पे नज़दीक ही किसी क्लीन जो जगह आपको नज़र आए वहाँ पे छोड़ देना। तो ये देखें, एक्चुअली होता ये कि फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया, उठाया, तो जिस जगह पे हम इसको छोड़ेंगे उस एरिया का जो सैंपल है वो सिलेक्टेड एरिया पे फिल हो जाता है। ये देखें, लेकिन अगर आप किसी दूर एरिया में छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, आपका जो कलर है वो डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि सैंपल जो है वो नज़दीक ही
मैच होता है ज़्यादातर। तो इस तरह पे ये देखें, अपनी पिक को एडिट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप एक और चीज़ करना चाहें तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये पूरी आइज़ को हमने सेलेक्ट किया है, इसे उठा के इधर रखें तो ये देखें पूरी आइज़ ही गायब हो सकती है। इससे आपको ये पता चलेगा कि यहाँ जहाँ आपने जिस जगह पर रिलीज़ किया है वहाँ से इसने कॉपी करके हमारे सिलेक्टेड एरिया पे पेस्ट कर दिया है। तो आई होप सो आपको ये टूल अच्छा लगा होगा, लेकिन वीडियो देखने से जस्ट कुछ नहीं होगा। जब तक आप इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक आप कुछ भी नहीं सीख सकते। तो आई होप सो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।